जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और उसकी प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में उसकी आशीषों को प्राप्त करें। जी मेरे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में काम करे तो इस वीडियो में बने रहें और परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें। मेरे भाई बहनों, आज का जो टाइटल है वो ये है, दिन की शुरुआत इस प्रार्थना से करें और सुबह का अनुग्रह पाएं। मेरे भाई बहनों, चलते हैं वचन की ओर और वचन को बहुत ध्यान कर सुनते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा और आपका जीवन बेहतर होगा यीशु के नाम से। जैसे हम वचन पढ़ सकते हैं, मिलाप गीत 3 के 22 और 23 में लिखा है, यहोवा की करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है। वे प्रतिभोर नई नई होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा कभी हम पर से नाश नहीं हुई है, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती है। उसका ग्रेस कभी समाप्त नहीं होता है, उसका वचन कभी समाप्त नहीं होता। मेरे भाई बहनों, वे प्रतिदिन सुबह उसकी सच्चाई आपके जीवन के लिए महान है। वो परमेश्वर महान है। वो आपके जीवन में परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी करुणा, अपनी दया को कभी भी समाप्त नहीं होने देता है। मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करें, भरोसा करें। अगला वचन हम पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 5 के 3 में लिखा है, दाऊद बार बार इस वचन को आपके पास लेकर आता और कहता है, हे यहोवा, भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा, मैं प्रातः काल तेरे सम्मुख प्रार्थना करूंगा और बाढ़ जाऊंगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरा शब्द सुनेगा तू, और भोर को, प्रातः काल को तेरे सम्मुख प्रार्थना करूंगा और बाढ़ जाऊंगा। आज हमें परमेश्वर के सामने बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उससे बोलना है कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा यहोवा है, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर बेहतर ढंग से देने के लिए तैयार है यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, आप जब परमेश्वर से प्रति भोर को, सुबह के समय उसके वचन की चर्चा करते, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, वो परमेश्वर अपनी करुणा को आप पर बनाए रखता है और नाश नहीं होने देता है और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है, जब धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है। मेरे भाई बहन, ये सच बात, जब हम धर्मी बनते हैं खुदा के साथ, उसके वचन के अनुसार, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। वचन कहता है, जब धर्मी दुहाई देता है तो रोगी चंगा हो जाता है। ये सच है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप चंगे होते हैं, आपके द्वारा लोग चंगे होते हैं। आइए हम अगले वचन की ओर चलते हैं और उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में हर एक मार्ग को खुलते हुए देखेंगे, हर एक मार्ग को सीधा होते देखेंगे और परमेश्वर हमें प्रतिदिन सहारा दिया करेगा। इस वचन को पढ़ें और विश्वास करें। नीति वचन 3 के 5 और 6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, जो भी हम काम करें, जो भी हम अपने जीवन में व्यवसाय करें, उस पे भी हमें भरोसा करना है और वचन के अनुसार काम करना है। जब हम संपूर्ण मन से हो पर भरोसा करके अपने कामों को करते हैं, उस काम में परमेश्वर हमें सहायता देता है, उस काम में परमेश्वर हमारी मदद करता है। अगर हम उसको स्मरण करके काम काज करते हैं, वो हमारे कामों को सफल करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोलता है, हमारे कामों के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे हर एक मुश्किलों के समय खुदा हमारे लिए रास्ता खोलता है, ताकि हम अपना जीवन जो है अच्छे तरीके से जी सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मोतियों से अधिक बहुमूल्य है। यदि हम उसके वचनों को पकड़े रहें तो हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है, हमारा जीवन बेहतर हो सकता है।
आइए हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके आशीष और बरकत के लिए। प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें। आइए प्रार्थना में ध्यान दें और विश्वास करें। आज इस नए दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपकी दया प्रतिदिन नई होती है और अनुग्रह के लिए आपका गुणवाद करता हूँ। प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन में मेरे पिता तो मेरे साथ रहे, और मेरे खुदा में धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरे दिन मेरे साथ चलिए और मेरे विचारों और वचनों और कर्मों को पवित्र बनाए रखिए। मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरा ग्रेस सदा हमारे जीवन में बहुतायत से काम करे, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तेरा वचन अनमोल है। हे प्रभु, जहाँ भी मैं जाऊँ अपनी शांति, बुद्धि और सामर्थ्य से मेरा मार्गदर्शन कीजिए, और हर बुराई, हर परीक्षा और हर भय से और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, और अपनी अनुग्रह, अपनी दया को बनाए रखिए, क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर है। तू ही हमारे जीवन को बचाए रखेगा, तू ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हे मेरे परमेश्वर, मुझे और मेरे हृदय को अपनी इच्छा की पहचान में और उसके अनुसार जीवन बिताए। मेरे खुदा, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज मैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना काम और अपना भविष्य आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पूरे विश्वास को दृढ़ कीजिए, मेरी आशा को नया कीजिए, और मुझे हर परिस्थिति में आपकी महिमा करने के योग्य बनाइए, ताकि खुदा मैं तेरे अनुग्रह में, तेरी महिमा में बढ़ता जाऊँ, तेरे अभिषेक में बढ़ता जाऊँ, तेरी सच्चाई में बढ़ता जाऊँ। खुदा, जैसे प्रति सुबह जब होती है, जैसे सूर्य अपना प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता जाता है, वैसे मेरे खुदा हम तेरे अनुग्रह में, तेरी सामर्थ्य में, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं, आत्मा में भरते जाएं। मेरे पवित्र आत्मा, हम आत्मा में जागते रहें तेरे वचन और सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि तू ही अलौकिक परमेश्वर है। हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन आपके आशीष, कृपा और अनुग्रह से भरा होगा। हाँ मेरे भाई बहनों, आप विश्वास करें। जब आप विश्वास करते हैं, आज के दिन आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए आशीष से भरा होगा, क्योंकि वो आशीष देने वाला पवित्र आत्मा है, वो आशीष देने वाले यहोवा परमेश्वर है। आप बोलें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आप जब कहते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है और आपके जीवन को बेहतर बना देता है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि आप विश्वास करते हैं आपके लिए सब कुछ हो सकता है। हमें आशा है कि आपके जीवन में ये वचन और प्रार्थना आपके जीवन में आशीष का कारण बना होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।